राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं सब लोग आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज का जो हमारा ये विषय है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एक बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बताना चाहता हूं। जो जब भी आप जन्म कुंडली देखेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे ज्ञान आपको बताने की कल्पना करूंगा और बताना चाहूंगा। जो मेरे को आता है, जो भी मेरे को समझ है ज्योतिष की, वो सब मैं आपको देना चाहता हूं, वो सब मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। क्योंकि ज्ञान हमेशा रखना नहीं चाहिए अपने पास, ज्ञान बांट देना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है। जितना भी मैं जानता हूं मैं सब आपको डिलीवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज का जो हमारा विषय है, हम लोग जन्म कुंडली से चेक करेंगे हमारे तीन तरह के ग्रह। तीन तरह के ग्रह कैसे कैसे? योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह। इनका जन्म कुंडली में क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इन तीनों की, वो आज समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ज्योतिष के विषय सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, तो भी आपके लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्योतिष में नहीं काम कर रहे हैं, एक लेमन है, तो भी आप अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए इस एपिसोड को अवश्य देखें। सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा योग कारक ग्रह की। कुंडली में योग कारक ग्रह को कैसे देख सकते हैं? आप अपनी बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली में D1 चार्ट को ओपन कर लेना, लगन कुंडली को। सबसे पहले आप लगन कुंडली को ओपन करना, उसमें आपको जैसे मैं बता रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप चेक करिए योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, जो जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में जो भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो, केंद्र और त्रिकोण का जो मालिक होता है वो योग कारक ग्रह होता है। केंद्र के घर कौन कौन से हैं? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। और त्रिकोण के घर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। जो ग्रह इन दोनों हाउस का मालिक है वो योग कारक की श्रेणी में जाता है। एकल स्वामित्व वाले ग्रह भी योग कारक होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। योग कारक ग्रह कैसे कैसे, इसका उदाहरण मैं आपको देके बताता हूं लगन के अनुसार। एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लगन की पत्रिका है, 2 नंबर असेंडेंट, 2 नंबर असेंडेंट की कुंडली है वृषभ लगन की। वृषभ लगन में जो शनि है वो नवमेश भी है और दशमेश भी है, तो ये योग कारक हो गया। मतलब एक घर तो त्रिकोण में और एक घर केंद्र में हो गया, तो योग कारक की श्रेणी में हो गया। इसी तरह सिंह लगन की पत्रिका में मंगल जो है वो चौथे घर का मालिक भी है और 9वें घर का मालिक भी है, तो योग कारक हो गया। कर्क लगन की पत्रिका में मंगल जो है वो 10वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, तो ये योग कारक हो गया। तुला लगन की पत्रिका में शनि, तुला लगन की पत्रिका में शनि जो है वो चौथे घर का मालिक है दोस्तों और 5वें घर का मालिक है, तो ये योग कारक हो गया। इसी तरह एकल स्वामित्व वाले ग्रह त्रिकोण के मालिक हो, अकेले ग्रह, अगर कोई अकेला ग्रह त्रिकोण का मालिक है तो भी ये योग कारक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लगन की पत्रिका है, मेष लगन की पत्रिका में जो सूर्य देव हैं वो पंचमेश हैं, तो ये योग कारक हो गए। वृश्चिक लगन की पत्रिका में चंद्रमा जो है वो 9वें घर का मालिक है, तो ये योग कारक हो गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फार्मूला है दोस्तों, जो आप लगा के चेक कर सकते हैं। अब बात करूंगा अकारक ग्रह की। ये अकारक ग्रह क्या होता है? अकारक ग्रह वो होता है, आपका अगर आपकी बर्थ चार्ट में कोई ग्रह
तीसरे घर का मालिक हो, छठे घर का मालिक हो, आठवें घर का मालिक हो, 11वें घर का मालिक हो या 12वें घर का मालिक हो, इन घरों में से किसी दो हाउस का मालिक होता है, दो घरों का मालिक होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मेष लगन की पत्रिका में बुध जो है वो तीसरे घर का मालिक भी है और छठे घर का मालिक भी है, तो ये अकारक हो गया। जब भी ये एक्टिवेट होगा बहुत बढ़िया अच्छे परिणाम नहीं देगा, शुभ रिजल्ट नहीं देगा ये। इसी तरह तुला लगन की पत्रिका में गुरु जो है वो तीसरे घर का मालिक भी है और छठे घर का मालिक भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे वृषभ लगन की पत्रिका में गुरु जो है 8वें घर का मालिक भी होता है और 11वें घर का मालिक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप चेक करना कि आपको किस तरह से आप चेक करोगे, ये मैंने बता दिया आपको अकारक ग्रह का। ठीक है, अब बात करते हैं बाधक ग्रह की। बाधक ग्रह को कैसे देखना है आपको? बाधक ग्रह को हम लोग को इस तरह देखना है कि चर लगन की पत्रिका में, चर लगन की पत्रिका में आप देखोगे 11वें घर का मालिक बाधकेश होता है। चर लगन में 11वें घर का मालिक बाधकेश होता है। स्थिर अब चर लगन कौन कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूं। चर लगन होता है आपका मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन। 1, 4, 7, 10 ये होता है चर लगन। ठीक है, अब बात करूंगा स्थिर लगन में। स्थिर लगन में जो है दोस्तों 9वें घर का मालिक बाधकेश होता है। स्थिर लगन कौन कौन से हैं? 2, 5, 8, 11 मतलब वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इसमें नवे हाउस मतलब 9th लॉर्ड जो होता है वो बाधकेश होता है दोस्तों। और द्विस्वभाव लगन, द्विस्वभाव लगन कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 इसमें 7वें घर का मालिक जो है वो बाधकेश होता है। 7th लॉर्ड बाधकेश होता है। तीनों समझ में आ गए? चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन। चर लगन में 11वें घर का मालिक, स्थिर लगन में 9वें घर का मालिक और द्विस्वभाव लगनों में 7वें घर का मालिक बाधकेश होता है। तो जब भी ये एक्टिव होगा, देखिए दोस्तों बाधकेश का मतलब कोई कार्य, जैसे मान लीजिए आपको बर्थ चार्ट में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जब भी एक्टिवेट होगा कुछ ना कुछ आपको हेडल से कुछ हेड मतलब बाधक का काम करेगा, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो ये तीनों पैरामीटर मैंने आपको समझा दिए, योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह। बिल्कुल इजी फार्मूला से मैंने आपको समझाया दोस्तों। ये सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में लगा के आप चेक करना। और सबसे पहले आपको चेक क्या करना है जन्म कुंडली में? लगन को चेक करिए और लग्नेश को स्थिति को चेक करना बहुत जरूरी है। जब भी आप लगन अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण करते हैं, लगन को चेक करिए और लग्नेश को चेक करिए इसकी स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है। कहीं लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी राजयोग या कोई भी धन योग हो वो लग्नेश से ही चेक होता है, तो लग्नेश को चेक करना अति आवश्यक है। दोस्तों मेरे अगर एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो उद्देश्य है वो आपको मोटिवेट करना है। ज्योतिष में बहुत सारी गहराई है दोस्तों, ज्योतिष में बहुत गहराई है। ज्योतिष में कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसे जाल कुछ अनिश्चित फैलाए गए हैं, मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसे सूत्रों में फैलाया गया है जो उसका कोई तर्क वितर्क है ही नहीं। अननेसेसरी डराने का काम नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है, आपको डरना नहीं है, आपको खाली सीख के काम करना है। अध कचरा जो ज्ञान होता है, आधा ज्ञान जो होता है वो बहुत घातक होता है। कुछ पंडित लोग कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब नॉर्मली डराने का काम करते हैं, ये पूजा करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए, 25,000 लगेगा, 20,000 लगेगा। ऐसा कोई भी पूजा या पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष यूटिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है, यूटिलाइजेशन का एक पार्ट है। इसको अपने जिंदगी में जोड़ के चलना है। हर ग्रह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो केतु हो, कोई ना कोई ग्रह आपको देने के लिए भी बैठा हुआ है।
आपको कभी भी इन ग्रहों को शांत नहीं करना है, पूजा कर करके इनकी पावर को कम नहीं करना है। अगर ये कुछ नेगेटिव देते हैं तो उनके पास पॉजिटिव देने की भी क्षमता है, ये पॉजिटिव भी देते हैं, नेगेटिव नहीं देते हैं। खाली नेगेटिव सोच के आपको उनकी पूजा नहीं करनी है। किसी भी चीज को आप देखोगे, कोई भी ग्रह जो होता है जब वो एक्टिवेट होता है तो अपने पूर्ण अपने कारक तत्व को रिजल्ट देगा। सबसे पहले अपने कारक तत्व को रिजल्ट पकड़ के चलता है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपको जन्म कुंडली का विवरण कितनी आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आज के लिए आपको मैंने समझा दिया है। आप अपनी बर्थ चार्ट में यह सूत्र लगाइए, दूसरे के बर्थ चार्ट में लगाइए और चेक करिए, आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।